स्वागत है आपका आज के हमारे कैंसर के दूसरे वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैंसर एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स। कैंसर के टाइप्स में सबसे पहले तो टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, 3 एंड टाइप 4 आते हैं। अब इसको आप ऐसे कुछ डिवाइड कर सकते हैं। टाइप 0 में आप समझ सकते हैं कि भाई कैंसर को कार्सिनोमा कहते हैं और अपना जो टिश्यू में वो जो कैंसर जो भी टिश्यू में कैंसर है उसी टिश्यू तक वो सीमित रहता है। जैसे ही स्टेज 2 आता है या टाइप 1 आता है, इसके अंदर ये आगे बढ़ जाता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर इसे कहते हैं और ये एक लोकलाइज रीजन में फैल जाता है, टिश्यू से भी आगे बढ़ गया। स्टेज 2 एंड 3 इसके एडवांस स्टेज है, जहाँ पे ये लिम्फ नोड्स के जरिए अलग अलग ब्लड में घुलकर सेल्स तक पहुंचना चालू करता है। और स्टेज 4 एक लास्ट स्टेज है, जहाँ पे कैंसर डिस्टल ऑर्गन जैसे कि अगर अपर लंग्स में है तो वो इंटेस्टाइन तक भी पहुंच सकता है, वैसे डिस्टल ऑर्गन तक पहुंच जाता है वाया ब्लड स्ट्रीम उसके सेल्स। जैसे जैसे स्टेज बढ़ते जाएंगे, जैसे कि स्टेज 4 को लास्ट स्टेज कहा जाता है, वैसे इसकी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम को और अलग पूरी बॉडी में फैले हुए कैंसर को बॉडी में से निकालना पड़ता है। डॉक्टर्स के लिए और फ्रंट लाइनर के लिए बहुत डिफिकल्ट है इस चीज़ को मैनेज करना। ये तो हमने देखा कैंसर कैसे फैलता है, मेटास्टेसिस जिसे कहते हैं, लेकिन कैंसर फैलने का भी एक स्पीड रेट है, जैसे कि लो ग्रेड और हाई ग्रेड। लो ग्रेड में कैंसर धीरे धीरे फैलता है सेल बाय सेल, और हाई ग्रेड में कैंसर बहुत फास्ट फैलता है, आपको पता भी नहीं चलता, कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाता है कुछ ही महीनों के अंदर। इसके अलावा कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट और डाइटरी गाइडलाइंस और साथ में एक्सरसाइज और साथ में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ट्यूमर रिमूवल सर्जरी से बहुत आसानी होती है इसको ठीक करना। तो अभी हम वीडियो के आगे के सेशन में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि उसकी ट्रीटमेंट क्या क्या होती है और कैसे आप कैंसर से सर्वाइव कर सकते हैं, आप कोई भी स्टेज में हो तो स्टेज बाय स्टेज। कैंसर को ठीक करने की सबसे पहले थेरेपी है सर्जरी। मतलब अगर ट्यूमर हुआ है, कैंसर के सेल्स को जनरली अनुमान ट्यूमर बोलते हैं, जो बिनाइन या तो मैलिग्नेंट हो सकते हैं, मतलब छोटे या तो बड़े लेवल तक स्तर तक हो सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए सर्जरी सबसे कारगर ऑप्शन है, जहाँ पे वो टिश्यू को काट कर निकाला जाता है। जैसे कि ब्रेस्ट अगर कैंसर हुआ है तो पूरे ब्रेस्ट टिश्यू को ही काट कर निकाल दिया जाता है, जिससे आपका कैंसर आगे स्प्रेड ना हो। तो ये सबसे सीधा और सटीक तरीका मानते हैं डॉक्टर्स, सर्जरी। कीमोथेरेपी सेकंड ऑप्शन है। इसमें कैंसर के सेल्स को रोकने से अटकने के लिए ड्रग्स का सहारा लिया जाता है। बहुत ही हैवी मेडिकेशन और ड्रग्स होते हैं जो सेल को बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन ये कैटाबोलिक ड्रग्स होते हैं जिसमें आपके बॉडी के हेल्दी सेल्स जो है वो भी डैमेज होते हैं। आप इस प्रोसेस के दौरान काफ़ी लथार्जी, वेट लॉस और काफ़ी संघर्ष से पास हो पाते हैं। इसीलिए इसके दौरान कई सारे हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, पेप्टाइड ये भी दिए जाते हैं, जिससे वो कैंसर के ट्रीटमेंट में सर्वाइवल हो सके, कैटाबॉलिज्म के सामने बॉडी एनाबॉलिज्म भी मेंटेन या रिटेन कर सके। थर्ड है रेडिएशन, जिसके अंदर हाई एनर्जी रेडिएशन रेज से कैंसर को बढ़ने से रोका जाता है और ट्यूमर्स को श्रिंक किया जाता है। इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आपका एक बार श्रिंक भी हो गया तो वापस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी कई बार साथ में भी चलाई जाती है और उसके बाद सर्जरी का मामला लिया जाता है, जिससे अगर कैंसर बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, जहाँ पे सर्जरी करना पॉसिबल नहीं है, तो पहले कीमोथेरेपी रेडिएशन से उसको छोटा किया जाता है और उसके बाद वो पर्टिकुलर पार्ट को ही निकाल कर फैलने से रोक सकते हैं। इसीलिए आप देखिए कैंसर का कंप्लीट ट्रीटमेंट कभी नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि कैंसर पेशेंट को कैंसर हो गया और सर्जरी भी करवा ली, लेकिन थोड़ा सा पार्ट या थोड़ा सा कैंसर के टिश्यू या सेल्स बच गए तो फिर से वो स्प्रेड हो सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये एडवांस ट्रीटमेंट के साथ डाइटरी और एक्सरसाइज गाइडलाइंस को ज़रूर से फॉलो किया जाए। तो अभी हम उस पर आएंगे कि कौन सी डाइटरी और एक्सरसाइज ट्रीटमेंट इनके साथ चल सकती है, जिससे फर्स्ट थिंग फर्स्ट प्रिवेंशन हो जाएगा कि आपको कैंसर हो ही ना। अगर ऐसा हो तो कितनी अच्छी बात है। सेकंड, अगर हो गया है तो कैसे इससे बाहर आ सकते हैं, सेकंड उसकी चर्चा करेंगे। और थर्ड कि कैंसर हो गया, सर ठीक भी हो गया, उसके बाद फिर से ना हो, रिपीटेशन ना हो, उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट, उन सभी की एक ही ट्रीटमेंट है डाइट और एक्सरसाइज की, वो हम अभी चर्चा करेंगे। कैंसर को ठीक करने की डाइटरी गाइडलाइंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर कई सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कैंसर के सामने फाइट करने की एबिलिटी रखते हैं। कई सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हेल्दी सेल्स को बढ़ावा देते हैं और जो अनहेल्दी सेल्स है कैंसर के उसको ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ आपके कई सारे फाइबर्स, पोटेशियम और कई सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को एनर्जाइज रखते हैं एट द सेम टाइम।
तो आप कैंसर के सामने ना सिर्फ लड़ने की एबिलिटी रखते हैं बट साथ साथ में आपकी बॉडी के अंदर कई सारे कैंसर सेल को ख़त्म करने वाले एलिमेंट्स भी ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होते हैं, जैसे कि ब्रोकली है, स्पिनिच है, आंवला है, गुआवा है, उसके बाद कील स्मूदी है, उसके बाद कई सारे ऐसे लीफी वेजिटेबल्स है, कई सारे पिगमेंटेड फ्रूट्स हैं जो कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसीलिए वेजिटेबल्स अच्छी जगह से ऑर्गेनिक चीज़ों से अगर लाए जाते हैं जिसका ऑर्गेनिक फार्मिंग हुआ है तो ये बहुत हेल्पफुल है आपको कैंसर के सामने फाइट करने के लिए। सेकंड, इस दौरान आपकी मसल लॉस काफ़ी हो जाते हैं, तो प्रोटीन की यहाँ पे कमी होना, डेफिशिएंसी होना, मसल लॉस होना, वेट लॉस होना बहुत कॉमन है। और शायद ऐसा भी होता है कई पेशेंट इस ट्रीटमेंट, रेडिएशन या केमोथेरेपी को इसीलिए सर्वाइव नहीं कर पाते बिकॉज उनकी बॉडी में लेथार्जी और वीकनेस बहुत लंबे समय तक रहती है। तो इसमें व्हाट इज द ऑप्शन? द ऑप्शन इज टू चूज राइट मीट सोर्सेज, पोल्ट्री सोर्सेज और वेजिटेरियन वीगन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट, जैसे कि मिल्क है, जैसे कि कर्ड है, जैसे कि टोफू है, पनीर है, योगर्ट है, या तो जैसे कि नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट, एग बीइंग द फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट, उसके साथ साथ फिश है, उसके साथ चिकन है, उसके साथ मीट है। ये सारी चीज़ें बॉडी में प्रोटीन का इजाफा करती है, बढ़ावा करती है। ये कैंसर को फाइट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एट लास्ट हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्वीट पोटैटो है, राइस है, होल ग्रेन्स है, ये बहुत हेल्प करते हैं एनर्जी रखने के लिए, बिकॉज इस दौरान आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है। तो ये डाइटरी चेंजेस है जो आपको करने पड़ेंगे। इफ़ यू वांट अ कस्टमाइज डाइट ऑन कैंसर, अगर आप आपके कोई पेशेंट या कोई फ्रेंड का इससे सफ़र कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर वही कॉन्टैक्ट करिए, विल मेक अ डाइट फॉर यू एंड विल मेक अ प्लान फॉर यू एज वेल। नाउ सेकंड स्टेज में आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज में ब्रिस्क वॉकिंग को सबसे पावरफुल एक्सरसाइज माना गया है, वो भी ऐसे समय में, मॉर्निंग में और ऐसे प्लेस पे जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। जब आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, टॉक्सिन्स बॉडी में से बाहर निकलते हैं वाया स्वेट्स, और साथ साथ में आपका ऑक्सीजन अपटेक बढ़ता है हर एक मसल का, जिस वजह से हेल्दी सेल्स जो होते हैं उसका इजाफा होता है और कैंसर के सेल्स ऑक्सीजन के हाजिरी में जिंदा नहीं रह पाते, ग्रो नहीं कर पाते। इसीलिए बंद रूम में बैठने से अच्छा है कि आउटडोर वॉकिंग या ब्रिस्क वॉकिंग जरूर से करें। और एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जो आपको थोड़ा चैलेंज भी करे। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसमें हेल्प आएगी। जब आपके मसल्स वीक हो जाते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है और आपको वीकनेस नहीं फील करवाता। तो अगर आपको एक्टिव फील करना है तो एटलीस्ट 2 दिन वीक में जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अपर बॉडी, लोअर बॉडी और फुल बॉडी, और 4 दिन जो है मिनिमम आपको करने चाहिए ब्रिस्क वॉकिंग। टोटल 150 मिनट और प्लस की एक्सरसाइज एडवाइस की जाती है बाय WHO व्हेन कैंसर पेशेंट जो है उनको फाइट करना है कैंसर को। इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे सनलाइट बहुत होती है, तो एट दैट टाइम यूवी रेज जो है वो कैंसर को और बढ़ा सकते हैं। अगर स्किन कैंसर है स्पेसिफिकली तो सनलाइट में जाना अगर अवॉइड हो सके, स्पेशली बिटवीन द आवर्स ऑफ 9 AM टू 6 PM, तो बहुत बेटर है, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप होती है। दूसरा कि अगर जाते भी है तो फुल क्लोथ्स या तो अपना मास्क वेयर करके या चश्मे पहन के जा सकते हैं, जिससे स्किन पर आपके सन रेज या यूवी रेज ना पड़े। आजकल जो यूवी रेज या जो एनवायरनमेंट की जो हालत है उस हिसाब से मैक्सिमम खतरा स्किन कैंसर के पेशेंट को सन से हो सकता है, सूर्य से हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज 9 to 6 में मैक्सिमम यूवी रेज पाए जाते हैं इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर, या ऐसी कंट्री जो नियर मिड लाइन से, सेंटर लाइन से, अर्थ के बहुत नज़दीक पाई जाती है। मैंने आगे की वीडियो में आपको बताया था कि जैसे कि कुछ वायरस की वजह से भी ये हो सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी और HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अगर इसकी वैक्सीन ली जाए तो इससे आप बच सकते हैं। तो थ्रोट कैंसर है, या तो लिवर कैंसर है, या तो सर्वाइकल कैंसर है, इससे बचने का बहुत अच्छा तरीका है कि इसकी वैक्सीनेशन आप पहले से ले लिया करें। अगर पहले से आपने वैक्सीन ली है तो यू आर सिक्योर, तो आपको ये कैंसर एटलीस्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एडवांस ट्रीटमेंट या सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर्जरी अवॉइड की जा सकती है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, डाइटरी और एक्सरसाइज गाइडलाइन विल बी इनफ। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ के प्रति सजग रहें, और अगर आपको कुछ भी फील होता है तो आप तुरंत उसके लिए मेडिकल कंसल्टेंसी या मेडिकल एडवाइस ले लिया करें। क्या कैंसर खाली फिजिकल है? ये मेंटल भी है। तो मेंटल इम्पैक्ट या चैलेंज कितने आएंगे कैंसर पेशेंट आपके घर पे अगर है, नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात कर सकते हैं। इसके कई सारे मिथ्स है कि ये इसकी वजह से कैंसर होता है, इसकी वजह से होता है। वो मिथ्स को ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और ये भी ज़रूरी है कि कैंसर के ऊपर क्या ऐसी दवाई बनी है जो कैंसर को कम्प्लीटली ठीक कर सकती है, इसके क्या रिसर्च इनोवेशन अभी चल रहा है। इन सभी की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डॉक्टर गौतम जानी, फिटनेस विद गुम्स एंड FGIT से। सेहतमंद रहे, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।